दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाटखोरी में आज वार्षिक सम्मेलन समारोह आयोजित कराया गया, जिसमें डॉक्टर शफीक अहमद, इनकम टैक्स डायरेक्टर व एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त डायरेक्टर ने शिरकत कर बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मोटिवेशनल स्पीच देते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको सराहा। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन कमेटी पाटखोरी गांव का सरपंच व पूर्व सरपंच व मुअज्जिज लोगों ने डॉक्टर शफीक अहमद को गुलदस्ता मोमेंटो देकर व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस सम्मान को देख मुख्य अतिथि डॉक्टर शफीक अहमद भावुक हो गए और कहा कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा पला और इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आप भी इस मुकाम को आसानी से पा सकते हैं। बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ो, नशा जैसी बुराइयों से बचो, अपने माँ बाप की सेवा करो और समय का सदुपयोग करो ताकि आप भी अपना गांव का नाम, इलाके का नाम रोशन कर सके। डॉक्टर शफीक अहमद ने प्रबंधन कमेटी और गांव के सरपंच और मुअज्जिज लोग, बच्चों व उनके अभिभावकों का शुक्रिया अदा किया है। देखिए आगे की रिपोर्ट। अपने ही गांव में मुख्य अतिथि के रूप में आप पधारे हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? अपना गांव तो अपना गांव ही होता है, उसमें बहुत खुशी का पल है, एक भावुक पल है। जहाँ से मैं पढ़ा लिखा हूँ उस गांव में एक चीफ गेस्ट होने का नाता मिला। चीफ गेस्ट मैं किया तो मेरे मेंबर में तो ड्यूटी भी है, बहुत अच्छा लगा। स्कूल में आकर देखा सर, जिस समय आप लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और आज के वक्त में क्या डिफरेंस आपको सब नजर आया? डिफरेंस एज सच मेन डिफरेंस होता पढ़ाई का। मैंने अभी अपनी स्पीच में कहा था कि जब पहले जो पाटखोरी का नाम था पढ़ाई के लिए था, सरकारी स्कूलों का दौर था। अब तो बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक स्कूल आ गए। उसमें सरकारी स्कूलों में तो हमारा गांव का बहुत अच्छे टीचिंग फैकल्टी थी। हम इस दौर से बहुत अच्छे बैच निकले, बहुत सारे टीचर भी हैं। मेरे गांव में 50-60 सरकारी नौकरी तो उसी की बदौलत है। अब मैं देख रहा हूँ बीच में थोड़ा सा एक झोल आ गया था, अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा इको फ्रेंडली साफ सुथरा कैंपस है, अच्छे प्रिंसिपल हैं, सरपंच भी नए हैं। तो एजुकेशन की वही बिहार दोबारा हमारे यहाँ होगी और नए नए बच्चे जो पाटखोरी में हमेशा रिजल्ट में कोई न कोई नाम होता है फाइनल लिस्ट में, तो दोबारा सा वही सुनने को मिलेगा। पीएम श्री स्कूल इसको बना दिया गया है सर, पाटखोरी गांव को एक चुनिंदा गांव के लिए पीएम श्री का दर्जा मिला है, तो यहाँ के स्टाफ के लिए खास कर क्या कहें? पीएम श्री स्कूल आपके पास बहुत अच्छे स्कूल है। जो पीएम श्री नाम अपना आप बड़े बात है, प्राइम मिनिस्टर का नाम जोड़ रहा है, तो इसके लिए अच्छे से अलग से डोनेशन या अलग से एड्स मिलती होंगी। फाइनेंशियली वो उसी की दिख भी रहा है, चलता अच्छा से कैंपस 4 बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो पीएम श्री से मैं समझता हूँ कि हमारे गांव के लिए फक्री बात है कि हमारे गांव में कोई चुना गया पीएम श्री के लिए। तो इसलिए चुना गया कि एक पहले से यह कैंपस बहुत अच्छा है और पहले से गांव ही पढ़ा लिखा गांव में मेवात गांव शुमार होता है। तो पीएम श्री स्कूल होना हमारे लिए, हमारे गांव के लिए फक्री बात है। और जिस तरह से स्कूल का नाम, उसी तरह से हम आने वाले टाइम में इसका नाम मेवात में रोशन होगा एजुकेशन के लिए। जिस तरीके से बच्चे देशभक्ति और डांस करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या लग रहा था उन बच्चों के लिए, क्या कहना चाहोगे? देशभक्ति तो हम मेवातियों के, मेवात के चाहे किसी धर्म जाति हो, हमारी कल्चर का एक हिस्सा है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है। देशभक्ति और जब इस तरह की तो बातें, गीत या कोई नुक्कड़ नाटक देशभक्ति, तो मन की भावना और एक मन में एक अच्छे विचार आते हैं और एक शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो देशभक्ति से बड़ी तो कोई चीज नहीं है, वो हमारे मेवात के खून में रची बसी है, वो आगे भी रहेगी। हम देश के लिए, हमारे मेवात, हमारा गांव, सब समाज हर मिटने के लिए तैयार है। बच्चों को आप सर संबोधित कर रहे थे, उस समय भावुक बार बार आप हो रहे थे, तो क्या वजह थी? भावुक तो इसलिए होता है इंसान की, पहली बात तो है कि हरियाणा 1966 में बना, 66 के बाद में बहुत सारे जो टॉप एग्जाम जैसे स्टेट लेवल का, वो उसके बाद 2011 में इतने सालों बाद मेरा सिलेक्शन हुआ
वो भी उस वक्त वो भावुकता का क्षण था। और एक इसलिए कि मैं कि पहली बार जो है तो स्कूल में से था, कई बार आना जाना रहता है। जिस स्कूल में आदमी पला बड़ा हो, जहाँ जिस गलियों में पला बड़ा हो, जिस स्कूल में पढ़ा हो, तो वहां पर चीफ गेस्ट का मिले अपने लोगों के सामने, तो भाव तो एक क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कहाँ से शुरू, क्योंकि आदमी जब बोलता है वो एक तो तैयारी करके आता है, एक एक्सटेम्पर होता है, तो भाव विभोर होकर बोलता है, तो भाव इसलिए अंदर से जो चीजें आती हैं, जो दर्द हो, जो एक खुशी, दर्द भी कह लो कि हम इतने पीछे अभी तक क्यों हैं, एक खुशी भी कि मैं यहाँ पर हूँ, अपने गांव में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ, तो भावुकता किस तरह की है, तो मिली जुली भावुकता। पर्यावरण बचाने के लिए सर आप लोगों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, तो इसके पीछे क्या तात्पर्य है? देखो, जल, जीवन और जमीन पर्यावरण के तीन बेसिक चीजें हैं। तो जल, हमारे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। ज्यादातर हरियाणा में, क्या मेवातपुर हरियाणा में शायद ये महेंद्रगढ़ को चौक के आसपास है, तो इतना गहरा 11 से 12 फीट पानी है। तो उसकी महत्ता ये है कि वो भी सिर्फ अरावली फुटेज में, अरावली के साथ साथ एरिया उसमें, बाकी जंगल में खारा पानी है, वो भी फसल के लिए अच्छा नहीं है। जमीन लिमिटेड है, तो पेड़ पौधे जो है हमारे यहाँ अरावली पर्वत है, तो उसमें इतने सारे पेड़ हैं। तो सरकार की भी मुहिम है स्कूलों में अभी जो एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ माँ का नाम के हर किसी की कोई माँ होती है। इसमें मैसेज इनडायरेक्ट लिए है, हर आदमी एक पेड़ लगाए, उसको देखभाल करे, आगे आगे हो तो उसमें बहुत सारी लकड़ी देगा, फल देगा, छाया देगा, शुद्ध हवा होगी, जो है बारिश होगी तो कटाव नहीं होगा, तो बहुत सारे मल्टीपर्पज है। तो ये हमारे यहाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए स्पीच में कहा, हमारे यहाँ तो पूरा पर्वत है, इतने सारे पेड़ हैं और एक नेचुरल वेजिटेशन है, हम इसी को बचा लें, तो वहाँ पर हम अपना ध्यान रख लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे यहाँ जो है प्राकृतिक झरने हैं, अरावली की वादियाँ हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो ये इसलिए जल, जंगल और जमीन तीनों का सामंजस्य हमारे यहाँ देखने को मिलता है। इस सफल कार्यक्रम के लिए सर जो स्कूल स्टाफ है और गांव के सरपंच मौजूद लोग हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कोई भी किसी भी कामयाबी सफलता के पीछे एक आइडिया काम करता है, माइंड सेट होता है, क्योंकि सारा गेम आइडिया माइंड सेट का होता है। तो आपका आइडिया कैसा है? मैंने पहले भी अपनी बातों को कहा कि हमारा गांव का नाम कभी बहुत अच्छा था, और ये जो हम आप लोग हैं वो जो उसी सरकारी स्कूल की एक माहौल की देन है। तो बीच में कुछ उतना जो बात नहीं रही, अब मुझे लगता है वही चीजें आ रही है कि यहाँ का स्टाफ, सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड है, सिंपल है, सबके है, इसलिए प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ से शाहिद हैं, वहाँ से नाजिम है, और गांव के जो समझदार लोग हैं। जब शुरू में बहुत सारी बात होती है पॉलिटिकल, आपस में गांव में होती है, हर जगह होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन उन चीजों से ऊपर उठ कर चल रहे हैं, तो वो चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी। और गाँव का नाम वो पीएम श्री के जो नाम है, उसी रुतबे के साथ उसी ऊंचाइयों पर पढ़ाई और हमारा एजुकेशन का म्यार गांव का बढ़े। सर एक आखिरी सवाल है, मेवात में नशा मुक्ति को लेकर महापंचायतें चल रही हैं, जिसमें पुलिस कप्तान अपनी भूमिका बहुत ज्यादा निभा रहा है, तो इस मिशन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, नशा है जहाँ नाश है। नशा तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं था। हाँ, हम नशा करते थे, औका पीते थे सिर्फ, नहीं ये नई चीज आ रही है। ये लोग कॉमर्शियलाइजेशन में चंद लोग हैं सोसाइटी में, कुछ कल्प्रिट होते हैं जो चंद फायदे के लिए लोगों को बहकाते हैं, और ये जो सारी चीजें अफीम गांजा ये चीजें चल रही है, ये अभी कौर मेवात में तो नहीं आई है, और बुराई है, कम से कम नशा इतना नहीं है। हाँ, चोरी खाना ये सब चीजें थे, लेकिन उस लेवल की नहीं है। तो मैं आदरणीय एसपी साहब और यहाँ के प्रशासन जो ये मुहिम चला रहे हैं, यहाँ के समाज सेवी, उनको धन्यवाद के पात्र हैं। उनको मैं अपने धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। जो चीज शुरू होने में टू बिट इन द, तो जो कहावत इंग्लिश में, टू बिट इन द नीड, किसी भी चीज को शुरू में ही खत्म कर दो, क्योंकि अभी कोर में तो नहीं है। अभी शुरू में हम इतना जागरूक हो गए, इतना अलर्ट हो गए कि हम नशा को, अभी मैंने यहाँ देखा था बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया था नशा पे, शराब को लेकर। शराब तो यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर मोमडन लोग हैं, शराब तो वैसे प्रोहिबिटेड है, लेकिन वो भी चीज आ रही है। कुछ ड्राइवर लोग हैं पी रहे हैं, आगे
लेकिन वो भी इतने उसमें नहीं है। तो और चीजें जो नशे की जो बात हो रही, जो खतरनाक नशा है समय गांजा, वो उसकी जो दस्तक दी है वो बहुत खतरनाक है। वो उसके लिए जो प्रशासन, गांव समाज सब मिलकर, मैं अपने सरपंच साहब से भी यहाँ के बच्चों को भी, मैं अपनी जो प्रार्थना सभाएं सुबह जो मॉर्निंग असेंबली में इस चीज के जागरूक करें कि नशा है जहाँ वहाँ नाश है, तो आदमी कहीं का भी नहीं रहता हो, तो आदमी सब कुछ हो, गरीब हो, चल जाएगा, लेकिन जो नशा है तो वो सबको पूरी बर्बादी कर देता, मन तन धन चारों तरफ से इंसान को खत्म कर देता। नशा करने वाले और जो नशा बेचने वालों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नशा बेचने वालों को ये है कि नशा एक बहुत ही गलत काम है। वो नशा बेच रहे हैं, वो अपने आप को, वो जो आखिरत मरने के बाद उसको भी खत्म कर रहे हैं, यहाँ भी अपने आप को तो खत्म कर रहे हैं। उनको जो अभिशाप लगे, जिन लड़कों को, नौजवान की जिंदगी जो नशे से बर्बाद हुई, तो उनका भी उनको अभिशाप लगेगा। तो इसलिए नशा खोर और नशा करने वाले दोनों ही जितने जिम्मेवार है। जब लोग नशा खोर नहीं होंगे, नशा नहीं लेंगे, तो नशा का जो तस्करी करने वाले हैं अपना आप भाग जाएंगे। तो ये मुहिम जो पूरे समाज की मेवात में चल रही है बड़े जोरों शोर से, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसकी महत्ता को, इम्पोर्टेंस को समझेंगे, अहमियत को समझेंगे, और आने वाले टाइम में मेवात कम से कम इस बुराई से जरूर निजात मिलेगी।